आज मैं एक ऐसे मुकाम पे मौजूद हूँ जिस मुकाम की पहचान यहाँ के बहुत सारे मगरमच्छ हैं। ये मगरमच्छ कैसे, कब और कहाँ से आए, मज़ीद तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। ये मगरमच्छों की जो तारीख है 850 साल से इनकी तारीख चलता हुआ आ रहा है। मगरमच्छ जब अंडे देते हैं तो इनको बच्चों की तरह संभालना होता है, जैसे कि माँ बाप कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं। ये आज से नहीं, ये हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार आप देख रहे हैं, ये मंगो पीर के हवाले से मशहूर है। हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफत में खलीफा भी रह चुके हैं, उसके खलीफे भी हैं। फिर दूसरी बात है कि ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के जो दिए हुए तोहफे भी हैं। आप ये समझे कि तकरीबन इस पर सबसे जो बड़ा मगरमच्छ है मोरसवाब के नाम से पुकारा जाता है, जिसका फेस्टिवल सालगिरह मनाया जाता है। जब हम आए थे यहाँ पर तो सारे मगरमच्छ तालाब में थे। तो जैसे ही सजाद साहब आते हैं और एक आवाज़ लगाते हैं, सारे मगरमच्छ जो है वो बाहर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। आज मैं एक ऐसे मुकाम पे मौजूद हूं जिस मुकाम की पहचान यहाँ के बहुत सारे मगरमच्छ हैं। इस जगह की तारीख 850 साल पुरानी है। इस जगह का नाम मंगो पीर है और इस जगह की पहचान यहाँ के मगरमच्छ हैं। ये मगरमच्छ कैसे, कब और कहाँ से आए, मज़ीद तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। मेरे हमरा मौजूद हैं यहाँ के खलीफा सज्जाद साहब, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताएं कि ये मगरमच्छ कब, कैसे, कहाँ से आए और क्या तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि ये मगरमच्छों की जो तारीख है 850 साल से इनकी तारीख चलता हुआ आ रहा है। और इन मगरमच्छों की दूसरी बात यह कि ये नायाब तरीन मगरमच्छ हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो आप देख रहे हैं रियल मगरमच्छों के आप साथ में ही हैं। और दूसरी बात ये मगरमच्छों की तारीख के हवाले से तो 850 साल तो हो चुके हैं, मगर इन मगरमच्छों की जो खास तौर पर लोग कहते हैं कि किस तरह देखभाल होता है, क्योंकि ये देखभाल जो हो रहा है हम अपनी मदद आप करते हैं, कोई महकमे की तरफ से तो कोई इतनी हमें रिस्पॉन्स या अच्छी कोई रिलीफ नहीं है। ये है कि इन मगरमच्छ जब अंडे देते हैं तो इनको बच्चों की तरह संभालना होता है, जैसे कि माँ बाप कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं, तो इसी तरह इनको हम संभालते हैं। क्योंकि मगरमच्छ की फितरत है, जब मगरमच्छ अंडे देने के बाद जब ये बच्चे निकलते हैं तो अब मगरमच्छ नर जो होता है वो अपने बच्चों को खा लेता है, नस्ल को बढ़ने नहीं देता है। तो इनकी नस्ल को आज आप देखेंगे कि 200 से ऊपर हो चुके हैं। तो इसी तरह बच्चों की तरह हम पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। वो हमसे मानूस भी हैं ज़रा सा, इसीलिए कि आप देख रहे हैं रियल मगरमच्छों के हम बीच में हैं। ठीक है, मगर और ऐसी मैं बात नहीं। आपको बताऊं कि इस जगह पर सज्जाद भाई के अलावा, सज्जाद साहब के अलावा खड़ा रहना नामुमकिन है। वो इसलिए जिस तरह मंगो पीर की तारीख़, इस दरगाह की तारीख़, इस मज़ार के अहाते की तारीख़ 850 साल पुरानी है, उसी तरह सज्जाद साहब की 7 से 8 पुश्तें यही खिदमत का काम करते हुए मंगो पीर में आ रही हैं। और इनकी तारीख़, इनके ख़ानदान की तारीख़ भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। और ये सिर्फ सज्जाद साहब नहीं, इनके वालिद, इनके दादा, इनके परदादा, फिर उनके वालिद, ये 8 नस्लें जो हैं वो इसी तरह से यहाँ की खिदमत करते हुए नज़र आ रही हैं। सज्जाद साहब ये बताएं, ये मगरमच्छ के बारे में, ज़ाहिर है मंगो पीर कराची का एक इलाका है, कौन नहीं जानता, लेकिन कई लोग अब भी ये नहीं जानते ये मगरमच्छ कहाँ से आए, कैसे आए, इसकी तारीख़ तो नहीं है। देखें सर, ये जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, या इंसान हो चाहे चरिंद परिंद भी हो, तो ये अल्लाह की सारे मखलूक हैं, उस ज़माने से हैं, ये आज से नहीं। ये हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार आप देख रहे हैं, ये मंगो पीर के हवाले से मशहूर है। हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफत में खलीफा भी रह चुके हैं, उसके खलीफे भी हैं। फिर दूसरी बात है कि ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के जो दिए हुए तोहफे भी हैं, ये हमसे मानूस इसीलिए हैं कि बुज़ुर्गों के दिए हुए आज के तोहफे हैं। वैसे तो अल्लाह की मखलूक है, पूरी दुनिया में आप देखें हम सब अल्लाह के ही हैं, जितने मखलूक है, इंसान है, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, ये ज़मीन और आसमान सातों, ये सब रब के हैं। तो इस ज़माने से ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बताएं, इंटरव्यू से पहले आपसे मुलाकात हुई, आप काफ़ी तकलीफ़ में थे, गम में थे। आपने कहा कि इनसे मुझे एक अलग तरह से मोहब्बत है बिल्कुल और इनकी उस तरह से मैं खिदमत नहीं कर पा रहा या हो नहीं पा रही, वो क्या वजह? वो वजह ये कि मैं एक सरकारी खुद मुलाजिम भी हूँ महकमा औकाफ की तरफ से, और यहाँ पे पुरसान हाल आप देख रहे हैं कि रियल जो होनी चाहिए वो नहीं है। इस पौंड की हालत आप देख रहे हैं, तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि इस पौंड में अब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं
इस पानी में स्मेल आना शुरू हो गया है, ये लगे चश्मा है कुदरती सल्फर इस पानी में। मगर क्या है कि फिर भी वो चीज़ें ना होने की बराबर है। जैसे कि हमें खास तौर पर ये एक्सपायर हो जाते हैं, मरते हैं, तो बालू मिट्टी हमें नहीं इसबाब हो रहे हैं। इसकी पूरी आप वॉल का देखो कितना कस्ता हो चुका है। ये ज़ायरीन आगे की वॉल अगर खुदा ना खासा गिर गया तो इस पे किसकी ज़िम्मेदारी है? ये बताएं सजाद साहब कि यहाँ पर मगरमच्छ 100-150 साल पुराने भी हैं, जिनकी उम्र है 100-150 साल। बिल्कुल ऐसे ही है, तकरीबन 200 साल से ऊपर इसकी हिस्ट्री है। आप ये समझे कि तकरीबन इस पे सबसे जो बड़ा मगरमच्छ है मोरसवाब के नाम से पुकारा जाता है, जिसका फेस्टिवल सालगिरह मनाया जाता है, शीदी मेला बहुत अच्छा, पुराना। सालगिरह भी मनाया हाँ जाता ऐसे ही है। जैसे कि आप शीदी मेला आप नेट पे आप लिखोगे तो शीदी मेले के हवाले से आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरी मिलेंगे, जिसपे सबसे बड़ा मगरमच्छ का नाम भी रखा गया है मोर सवाब, जिसको हार भी पहनाते हैं, एतर भी लगाते हैं, उस पे मतलब एक रस्म किया जाता है, तो ठीक है। खुशी का इजहार करते हैं। अब जो है मैं आपको बताऊं कि जब हम आए थे यहाँ पर, तो सारे मगरमच्छ तालाब में थे। तो जैसे ही सजाद साहब आते हैं और एक आवाज़ लगाते हैं, सारे मगरमच्छ जो है वो बाहर आ जाते हैं। अ, मगरमच्छ के हवाले से कितने मगरमच्छ हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। मगरमच्छ कुछ ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं, कुछ भूखे नज़र आ रहे हैं। खुराक उराक मिलती है इनको? बस ये खुराक तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है, सबका कायनात का रब अल्लाह है, अल्लाह किसी न किसी तोफ़ील दे देता है। मगर ये बरकाती वालों के हम शुक्रगुजार हैं, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब के, बरकाती वाले। वो आज से नहीं तकरीबन 26 27 28 साल हो चुके हैं, उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं हाजी रफ़ीक परदेसी के, कि वो हर हर तरह हर हफ्ते गायें बेचता है हमारे पास, मतलब महीने में 4 गायें कंटिन्यू हमें दे देता है। तो हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं हाजी साहब के कि वो हमें दे देते हैं, तो खिला रहे हैं इसके इनको। अलावा इनके अलावा तो ज़ायरीन ले आते हैं, तो ज़ायरीन अब ज़ाहिर-सी बात है इस दौर में तो अपने घर पे गोश्त नहीं खा सकते, इतनी अमाउंट तो उनके पास, ये इतने वसाइल तो कितने नहीं है। मगरमच्छ हैं? इस पे तकरीबन 200 से ऊपर ही होंगे मैक्सिमम, तकरीबन आप ये अच्छा, समझ। 200 से ज़ायद मगरमच्छ हैं, और यहाँ पर जो है वो इसकी तारीख भी हमने आपको बताई तमाम। हम छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जिसमें आप किस तरह बुला रहे होते हैं, वो ज़रा दिखा दें। जी, अभी आप देखेंगे कि रियल में ज़रा मगरमच्छ हमसे इसीलिए मानूस है जब हम इनको बुलाते हैं। आप देखें 80 घोड़ों की गिरफ्त है मगरमच्छ, मगर अब जब जाते हैं तो इसी तरह खतरनाक, कितना खतरनाक है वो आप देख रहे हैं। ये देखें, अब फ़र्ज़ करें ये मगरमच्छ है, अगर मैं भी जा रहा हूँ, ये देखें आप, है ना? ये देखें, ये भी ये आप देख रहे हैं ना जी। कि इतना रियल और इतने फास्ट, मतलब आप इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितनी इसकी गिरफ्त कितनी खतरनाक है। ये देखो, ये देखो। अच्छा, वैसे मगरमच्छ जो है वो खूंखार जानवर में काउंट होता है, लेकिन यहाँ के मगरमच्छ इस तरह से जो है वो हमें नहीं दिख रहे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी, और तमाम तर तफसीलात से आगाह थैंक यू। किया आपने। और ये मगरमच्छ, मंगो पीर के मगरमच्छ की तारीख़, इस जगह की तारीख़, यहाँ के मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा हैं। खुराक का मसला है, जगह का मसला है, मगरमच्छ की तादाद ज़्यादा है, वसाइल नहीं हैं कि मगरमच्छ का सही तरह से ख्याल रखा जाए। ये तमाम तर चीज़ें थी जो आप तक पहुँचाई। मज़ीद आपको दीगर ख़बरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।